दोस्तों, मैं हूं इकबाल खान और आप देख रहे हैं रेड हैंडेड न्यूज़। क्या फांसी का फंदा करीब आता देख घबरा गई शबनम? क्या एक बार फिर अपने मासूम बेटे को सामने देख जीने की तमन्ना जाग उठी? ऐसे कई सवाल रविवार को उस समय पैदा हुए जब फांसी की सजा पा चुकी शबनम का 12 साल का बेटा उससे मिलने के लिए रामपुर जेल पहुंचा। 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब शबनम का बेटा जेल से बाहर आया तो उसकी मासूम आंखों में आंसू थे और वो माँ से हुई बातचीत के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहता था। लेकिन मीडिया के बेहद इसरार के बाद और अभिभावक के समझाने पर उसने बताया कि माँ ने कहा है कि खूब पढ़ना, मेहनत करना और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। देखिए रेड हैंडेड की ये रिपोर्ट। उधर मथुरा की डिस्ट्रिक्ट जेल को शबनम के डेथ वारंट पर सिग्नेचर का इंतजार है और इधर शबनम ने फांसी से बचने के लिए नई चाल चल दी है। रविवार को अपने बेटे और उसकी परवरिश कर रहे दंपत्ति से मुलाकात के दौरान शबनम ने कहा, मुझे फंसाया गया है, मैंने ये गुनाह नहीं किया, सरकार सीबीआई जांच करा ले। शबनम के बेटे की परवरिश कर रहे उस्मान सैफी से जब ये पूछा गया कि इतने दिन सीबीआई की जांच की बात क्यों नहीं की गई, तो इसके जवाब में वो बोले कि जब मैं शबनम से पहली बार मिला था तो तब भी मैंने उससे यही सवाल किया था कि आपने अपने घर वालों को क्यों मारा। इस पर शबनम ने कहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। फिर इसके बाद बात ही नहीं की तो मैंने कहा कि वो सवाल ही करने से क्या फायदा जिसका जवाब ना मिले। उन्होंने कहा कि शबनम को मीडिया से बात करने का मौका दिया जाए ताकि वो अपनी बात कह सके। अप्रैल 2008 में अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या करने वाली शबनम को 2010 में ही फांसी की सजा सुना दी गई थी, जिसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी कायम रखा था। राष्ट्रपति ने भी दया याचिका को नामंजूर कर दिया। अब सिर्फ इंतजार है डेथ वारंट का। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए साजिद खान के साथ इकबाल खान की रिपोर्ट। मुझे कुछ ये आप क्या बात हुई मम्मी से मिले? एक मिनट ये रो बेटा, मम्मी से आप मिले, आपको मम्मी ने क्या कहा? प्यार करा आपसे? हाँ बेटा, नहीं ऐसे नहीं, मिंटू हट जाओ आप। बेटा मम्मी आप इनके पास हो जाओ, आप इनके पास हो जाओ, आप आराम से बताओ बेटा, आराम से बताओ बेटा, डिस्टर्ब मत करो बच्चे को, बता दो, बात करो बेटा। बात नहीं करोगे तो मम्मी को कोई नहीं बचा सकता, ठीक है? हाँ बेटा, ये मीडिया ही मांगे है, मम्मी से मिलके आपने क्या बात की आज बताइए? ये मीडिया ही है जो आपकी बात राष्ट्रपति जी तक पहुंच गई है। बताइए बेटा, आप मम्मी उन्होंने से कहा कि अच्छे से पढ़ना और मेहनत करना, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। मम्मी की याचिका के लिए आपने क्या कदम उठाया है? मैंने अभी प्रेसिडेंट अंकल जी से रिक्वेस्ट करी है। क्या बोला है उसमें? मैंने कहा कि मेरी मम्मा जी को माफ कर दीजिए। लिखित में भेजा है आपने उनको? जी अब अच्छा, और क्या बातें हुई आपकी जेल में? कुछ और बात हुई मम्मी से? जी नहीं। अच्छा बेटा, बेटा आप क्या आज चाहते हो? आज आपकी माँ से आप क्या कितनी देर चाहते हो मुलाकात अपनी हुई मम्मी बेटा? के लिए? आप अपनी मम्मी के लिए क्या चाहते हो बेटा? क्यों नहीं फांसी ना? अच्छा बेटा, बेटा कितनी देर मुलाकात की आपने माँ से? मैंने टाइम गिना ही नहीं। मम्मा ने क्या कहा आपकी? मम्मा ने यही कहा कि अच्छे से पढ़ना। बेटा तुमने अपील की राष्ट्रपति महोदय से, क्या बोला है तुमने अपील में? मैंने उनसे ये कहा है कि मेरी मम्मा जी को फांसी ना दी जाए। उनको माफ कर दिया जाए। हाँ जी। वो लगा ले। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब जा रहे हैं आपके साथ, ये अंकल आपके साथ हैं, पूरा साथ दे रहे हैं। अब आप क्या करेंगे आगे? जी अभी हम घर पे जाएंगे। अब दोबारा कब मिलना चाहेंगे आप? वो तो पता चलेगा कभी, अब अपॉइंटमेंट रहेगा। ठीक है बेटा। उन्होंने अभी कोई हमने इस पे मुद्दे पे ज़्यादा बात नहीं करी क्योंकि ताज हमारे साथ रहते हैं तो वो सब चीज़ों को सुनते हैं। बच्चा है, बहुत सारी चीज़ें जहर में आती है। अभी जैसे कि उनके फाइनल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं 5th क्लास में, 1 महीने बाद वो बड़े स्कूल में आ जाएगा। सब जैसे कि सबको मालूम है मीडिया में सब कुछ चल रहा है,
मैं नहीं चाहती कि जब मेरा बच्चा 1 महीने बाद सीनियर विंग्स में जाए, कोई बच्चा बड़ा बच्चा उनसे पूछ ले कि कहीं तुम वो ताज तो नहीं है जिनकी माँ ने ये काम किया है। मैं सिर्फ अपने बच्चे को उस चीज़ से बचाना चाहती हूँ। ठीक है वो शबनम का बेटा है, लेकिन उसकी सज़ा वो ऑलरेडी 6 साल और 7 महीने भोग चुका। मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ उसके पीछे वहाँ तक जाए जब तक वो उस चीज़ की गहराई तक देखे। या हम कोई एक नए अनिष्ट की तरफ नहीं बढ़ना चाहते। अपने बच्चे को मीडिया के सामने लाकर इसको शो ऑफ करके मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा भी किसी एक अनिष्ट की तरफ बढ़े। इसलिए प्लीज़ सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपना फोकस सिर्फ शबनम पे कीजिए, क्योंकि गुनाह शबनम ने किया, सज़ा उसको मिले, मेरे बेटे को बख्श दिया जाए, इन सब चीज़ से अलग कर दिया जाए। क्योंकि अगर उसकी परवरिश की बात है, वो जिम्मेदारी मैंने ली है, मैं आगे भी करूँगी। और वो मेरा बेटा, मैं उसे कैरी कैसे कर सकती हूँ मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इतने 5 साल में इतना तो मैं समझ गई हूँ। इसीलिए सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। आप शबनम के साथ जो करना चाहते हैं, उनको जो कहना है आप कहिए, वो उनके किए की सज़ा उनके साथ दीजिए, पर मेरे बेटे को उनको इन्वॉल्व करके उसका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए। थैंक यू। ताज मेरे साथ लगभग 5 साल 6 महीने से लगभग ज़्यादा हो गए हैं, और इन 5 सालों में आज पहली बार मैंने शबनम से पूछा कि तुम्हें एक जो सज़ा मिली है उसकी फांसी होने वाली है, ऐसा मैंने अखबारों में पढ़ा है, टीवी पे देखा है, तो ये तुमने जो गुनाह किया है क्या ये सचमुच तुमने ही किया है या किसने किया है? तो शबनम ने कहा मैंने ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, यहाँ मुझे फंसाया गया है। और कोर्ट में भी वो पहले भी CBI जांच की मांग करती रही है, लेकिन शायद उसकी बात सुनी ही नहीं गई। या तो इतनी बड़ी न्याय व्यवस्था पे सवाल उठना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब क्या सच है क्या नहीं है, अब शबनम को या तो बात करने की मीडिया से इजाज़त दी जाए कि शबनम बाहर आए और मीडिया के सवाल जवाब भी दें, और या फिर इसकी जांच होनी चाहिए ठीक से, सही सिरे से। उस्मान भाई, अब उसके ऊपर फांसी की सज़ा तय हो गई है और लगभग उसको याचिका भी खारिज हो गई है। अब ये बच्चे का सवाल है, तो इसकी बच्चे की परवरिश को लेकर आगे इसकी ज़िंदगी किस तरह से होगी? आपने उसको अडॉप्ट किया हुआ है। ताज बुलंदशहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, और जो भी एक बेहतर एजुकेशन ले सकते हैं हम उसकी हर एक सबसे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन अब उसके ऊपर जो आन के टैग लगा है मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने आन के कि वो शबनम का बच्चा है, जो कि खामोशी था, इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा और आप क्या इसकी रिव्यू करेंगे? क्योंकि तो टैग आप लगा लोगों को सोचना चाहिए, मीडिया बंधुओं को, कि जब वीडियो बनाते हैं तो कम से कम चेहरे को ब्लर कर देना चाहिए। वो बच्चा है, जब स्कूल में जाएगा तो पड़ोसी क्लास में बैठा हुआ बच्चा उससे पूछेगा कि तुम क्या उसके बेटे हो, तो ये मीडिया की तो जिम्मेदारी बनती है। या जहाँ वो रहता है उसके पड़ोस के लोग, इन 5 सालों में आज तक किसी को नहीं पता चला कि मोहम्मद ताज है कौन, और इन 3 दिनों में सबको पता चल गया कि ताज है कौन। तो कुछ मीडिया के भी तो एथिक्स होते हैं, उसका चेहरा छुपाना चाहिए था ना आप लोगों को। उस्मान जी, जानना चाहेंगे कि आपने बचपन से ताज को बता रखा है क्या उसके माँ के बारे में? ताज 6 साल 7 महीने और 21 दिन जेल में ही रहा है, और आजकल की जनरेशन आप पहले जैसी नहीं है। छोटे बच्चे होते हैं वो मोबाइल से खेलते हैं, सब कुछ पता होता है उन्हें। इस पूरे प्रकरण में जो आप बात कर रहे हैं मीडिया के लिए, तो क्या एकमात्र मीडिया ही जिम्मेदार है क्या इसकी? मैंने ये कहा है मीडिया सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए जिम्मेदार है, मैंने बाकी चीज़ के लिए नहीं कहा है। मीडिया को उसको चेहरा छुपा के रखना चाहिए था, ब्लर करके रखना चाहिए था। उसकी मानसिक स्थिति पर क्या असर पड़ेगा शायद इसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। अभी भी मास्क लगा के रखा हुआ था इसलिए, ताकि आप लोग चेहरा ना देख पाएँ। अच्छा, ये बताइए, जो अभी आपने शबनम से बात करी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि मैं पहली बार आप मिले हैं, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने ऐसा नहीं फंसाने की कोशिश की। इतने सालों से इन्होंने इस बात को क्यों नहीं बोला कि मुझे फंसाने की कोशिश की? जब मैं शबनम से फर्स्ट टाइम मिला था तब मैंने यही सवाल उनसे पहली बार किया था जी, कि आपने अपने घर वालों को क्यों मारा? जी। तो शबनम ने मुझसे कहा था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, और बात ही नहीं की। जब बात नहीं की तो फिर मैंने कहा वो सवाल दोहराने से फिर क्या फ़ायदा। और आज जब लग रहा है कि उनकी फांसी बहुत नज़दीक है, तो ये सवाल फिर भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। पूछना लाजमी है कि क्या तुमने ये गुनाह किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो कम से कम गिल्टी फील तो कर ही सकते हैं। अगर कोई इंसान गिल्टी फील कर रहा है तो उसे फिर बचाने की भी कोशिश कर सकते हैं। अगर गुनाह किया है, गिल्टी फील नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि शबनम बचे। मैं चाहूँगा कि अगर शबनम ने ये गुनाह किया है तो उससे हर हाल में फांसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये रुख को पलटना चाहती हैं या
अपना बचाव करना चाह रही है। मैं तो खुद कहता हूँ ना कि आप लोग मीडिया वाले हैं, बड़ी ताकतवर होती है मीडिया। आप गवर्नमेंट के थ्रू, आप जेल प्रशासन के थ्रू कहिए ना इनसे कि शबनम को सामने लाएं, एक बार कम से कम बातचीत हो जाए आपके आमने सामने। ठीक है।